Welcome back to our YouTube channel, Radhe Radhe Study Center. So, in our previous video, we would discuss about the first chapter from 10th class book Political Science, chapter 1, Power Sharing. And I told you about the most expected long and short questions from that chapter, Power Sharing. And today I will tell you about the most expected or most important question from the second chapter of Political Science book, and second chapter is Federalism. So we will start now. Be ready for it. So, okay, students, we will start now. I will write important, short, and long question from this chapter, and you will notice them carefully and even write them in your notebooks. And you will, I sure you will prepare if these questions properly. You will get success in your SST exam very fantastically. ओके, तो चैप्टर है हमारा सेकंड पॉलिटिकल साइंस बुक से फेडरलिज्म. फेडरलिज्म, तो इसमें पहले मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर मीन्स जो मैं क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज बता रही हूँ, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको आई होप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एसएसटी में पेपर आपका कैसा होगा. आई हैव सो मच एक्सपीरियंस फॉर दिस, दैट्स वाई आई टेल यू. ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे इसमें इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चंस रहेंगे. और सेकेंड थिंग, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपके ये लगा लो बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं. तो इट मीन्स आपको 1 बार 2 बार मीन्स जस्ट रीड द चैप्टर केयरफुली. एंड मेनली जो डेट्स वगैरह होती हैं, जो मेन कोटेशंस होती हैं, उनको एक बार आप अपने या तो रीड कर लें या उसको एक रफ नोटबुक में या एक नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर लें, ताकि सिर्फ एग्जाम से पहले उसको जस्ट रीड कर लें, रिवाइज कर लें, दैट्स इट. ठीक है. और लॉन्ग क्वेश्चंस में जो मैं आपको बता रही हूँ, लॉन्ग में से आपके शॉर्ट भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन जाएंगे. ठीक है. तो शॉर्ट जो लॉन्ग में से नहीं बन पाए हैं वो मैं आपके इसमें राइट डाउन कर देती हूँ, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं साथ में राइट डाउन कर देती हूँ. मीन्स जो लॉन्ग मैं यहाँ पर राइट करूंगी, आपको सिर्फ वही और वही क्वेश्चंस इस चैप्टर में से करने हैं, दैट्स इट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी लेट्स स्टार्ट फॉर राइटिंग दी शॉर्ट क्वेश्चंस. तो जो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से वो होगा, फर्स्ट है डिफरेंशिएट दिख रहा है ना आपको सही से? डिफरेंशिएट बिटवीन सॉरी between the coming together federation and the holding together federations. शॉर्ट में से तो एक क्वेश्चन तो ये रहेगा आपका, और जो दूसरा है वो है आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट. इसको हमें लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने की नीड नहीं है, शॉर्ट में हम ये 2 क्वेश्चंस ही करेंगे. और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनके लिए भी मैं राइट डाउन कर देती हूँ. आई थिंक इसको हम इरेज कर लेते हैं
ताकि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस एक ही उसमें कवर हो जाएंगे। जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, देखिए लॉन्ग में से आई थिंक हमारे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर में से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन द की फीचर्स। एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, संघीय ग्रुपिंग हो जिसमें, ठीक है, पावर्स को डिवाइड किया जाए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है किसी भी चीज का विकेंद्रीकरण करना, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिवाइड करना, ठीक है, जैसे कि हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है, कि कैसे जो हमारी गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें उसकी पावर को अलग अलग तरीके से डिसेंट्रलाइज किया गया था। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हम पहले मीनिंग लिखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि इसने पूछा है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन मान लीजिए उसमें आपसे नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पूछा जाता है, तो उससे पहले उसकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बताने से पहले हम उसकी उसके मीनिंग को डिफाइन करेंगे, चाहे उसने पूछा है या नहीं पूछा है, और वो भी हेडिंग बना के, ठीक है। सोशल साइंस के अंदर आप जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर हेडिंग्स बनाकर आंसर को पुट अप करना चाहिए। इससे जो एग्जामिनर होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ताकि वो अच्छे से खुश होकर उसमें आपकी चेकिंग भी करे, उसको पूरा रीड भी करे और आपको मार्क्स भी अच्छे दे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द need or importance for decentralization। ठीक है, अब देखिए जो ये क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द नीड और इंपॉर्टेंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। अगर आ जाता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ, और करके देखिए राइट द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तब भी आप वही जो इस आंसर में पॉइंट देंगे इसकी इंपॉर्टेंस और नीड के लिए, वही पॉइंट आप इसकी एडवांटेजेस में भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो मीन्स इसको अलग अलग मैंने राइट डाउन नहीं किया क्वेश्चन को, मीन्स अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है या इस तरीके से आता है तो आंसर आपको सेम देना है। ओके, एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन इज जो लॉन्ग क्वेश्चन है, थर्ड एक्सप्लेन। जो ये थर्ड क्वेश्चन मैं राइट कर रही हूँ ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है, इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। ओके, अंडरस्टैंड। तो एक्सप्लेन हाउ द फेडरल
experiment has been successful in the matter of formation of states in India. तो ये जो क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, थर्ड वन लास्ट, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के इस साल आने के। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट more and more knowledge and benefit from this video, and in our next video tomorrow we will discuss about the most important and most expected question from the next chapter. So thank you students, have a nice day.